इंडिफरेंस कर्व, जिसे हिंदी में कहा जाता है उदासीनता वक्र, तटस्थता वक्र या फिर अनधिमान वक्र, तीनों नाम एक ही हैं, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। तो देखिए इंडिफरेंस कर्व की जो विशेषता है, तो सबसे पहली जो विशेषता है फीचर से, वो क्या है, इसका जो ढाल होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक ढाल होता है, नेगेटिव स्लोप, डाउनवर्ड स्लोप हम कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरीके से डायग्राम में अगर हम प्रदर्शित करेंगे तो ये क्या दर्शाता है कि किसी एक वस्तु का अगर प्रयोग बढ़ाया जाता है तो दूसरी जो कमोडिटी है वस्तु, उसका प्रयोग क्या करना पड़ेगा, कम। क्योंकि इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है, जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है, संतुष्टि का स्तर है, वो सभी जगह क्या होता है, समान। और संतुष्टि के समान स्तर को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है, अगर एक वस्तु का प्रयोग बढ़ाया जाता है तो दूसरी वस्तु का प्रयोग क्या करना पड़ेगा, कम। इसलिए इसका जो स्लोप होता है, ढाल होता है, वो कैसा होता है, ऋणात्मक ढाल का होता है। ये आपकी फर्स्ट विशेषता है। दूसरा क्या है कि ये जो वक्र होते हैं वो मूल बिंदु की ओर कैसे होते हैं, उन्नत दर होते हैं, इस आकार के। ठीक है, ये आपका मूल बिंदु है, यहां से देखोगे तो कैसा होता है, कॉन्वेक्स। और ऐसा बनने का क्या कारण है कि जो MRS होती है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम कहते हैं प्रतिस्थापन की सीमांत दर, और प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है, घटती हुई होती है। इस वजह से ये कैसे बनते हैं, उन्नत दर बनते हैं, कॉन्वेक्स बनते हैं। अब प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है, इसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। फिर तीसरी जो विशेषता है वो क्या होती है कि ये जो वक्र होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इस तरीके से ये कभी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर एक दूसरे को ये काटेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, इसका मतलब वहां पे जो संतुष्टि का स्तर होगा वो क्या होता है, समान हो जाएगा। जबकि जो अलग अलग इंडिफरेंस कर्व होते हैं, उदासीनता वक्र होते हैं, वो संतुष्टि के अलग अलग स्तर को दर्शाते हैं, तो ये कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। फिर चौथी विशेषता है कि ये जो वक्र होते हैं उनमें से जो वक्र ऊंचा होगा वहां पे संतुष्टि का जो स्तर है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे आपने एक वक्र ये बनाया है, एक वक्र ये बनाया है, एक वक्र ये बनाया है, ये आपका पहला उदासीनता वक्र है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो तीसरे वक्र पे संतुष्टि का स्तर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद में दूसरे वाले वक्र पे, और सबसे कम संतुष्टि का स्तर कहां पे होगा, नीचे वाले वक्र पर। मतलब जो आपका पहला वक्र उस पे संतुष्टि का स्तर क्या होगा, कम होगा। इसके अलावा ये जो वक्र होते हैं वो कभी भी अक्षों को स्पर्श नहीं करते हैं। ठीक है, ये जो वक्र होते हैं वो कभी कभी विशेष परिस्थिति में गोलाकार भी हो सकते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं हैं, और मुख्य रूप से इसकी चार विशेषताएं होती हैं। ठीक है, ऋणात्मक ढाल के होते हैं, ये कॉन्वेक्स होते हैं, उन्नत दर, एक दूसरे को काटते नहीं हैं, और जो वक्र ऊंचा होता है वहां पे संतुष्टि का स्तर ज्यादा होता है।